हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खांसी के बारे में। अगर आपको खांसी हो रही है, बलगम आता है, गले में खराश रहती है, लेकिन आप खांसी की सिरप नहीं पीना चाहते हो, आप खांसी की बेस्ट टैबलेट ढूंढ रहे हो, जो खांसी की जो बेस्ट टैबलेट है वो आप ढूंढ रहे हो, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं जो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए बनाई गई है, ऐसी टैबलेट्स के बारे में जो खांसी को सही करने का काम करती है। जैसे खांसी की टैबलेट जिसका कंपोजिशन है, जो खांसी की टैबलेट है उनका कंपोजिशन है टर्बुटालिन, एम्ब्रोक्सोल, गोइफेंसिन। तो हम आज बात करेंगे ये सभी दवाइयां क्या है, कैसे काम करती हैं और इस टैबलेट को कौन कौन ले सकता है, किस प्रकार की खांसी में इसको दिया जाता है और कितने दिनों तक इसको दे सकते हैं और किस तरह से इस टैबलेट को लिया जाए जिससे बेहतर रिजल्ट मिले, और क्या बच्चों में इस टैबलेट को दिया जा सकता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, टर्बुटालिन, एम्ब्रोक्सोल और गुइफेंसिन ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो मुख्यतः खांसी और श्वास से जुड़ी हुई बीमारियों में दी जाती है, जो तीनों मिलकर काम करती हैं। एक श्वास की नली को खोलती हैं, दूसरी बलगम को पतला करती है और तीसरी बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे टर्बुटालिन की टर्बुटालिन की टर्बुटालिन एक ब्रोंकोडायलेटर है। इसका काम फेफड़ों की नलियों ब्रोंकाई को खोलना होता है, फेफड़ों की नलियों और ब्रोंकाई को खोलना होता है। जब हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या खांसी के साथ श्वास फूलने जैसी तकलीफ होती है तो हमारे फेफड़ों की नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो टर्बुटालिन उन्हें रिलैक्स करता है जिससे हवा आसानी से बाहर आ जा सके और श्वास लेने में राहत मिले। दूसरे नंबर पर गोएफेंसिन। तो गोएफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है, यानी यह बलगम को निकालने में मदद करती है और यह बलगम को पतला और ढीला कर देती है ताकि वह आसानी से गले से बाहर निकल सके। इससे छाती में जमा हुआ कफ, म्यूकस कम हो जाता है, जो जमा हुआ कफ है, म्यूकस है, वो कम हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल एक क्या है, म्यूकोलाइटिक एजेंट है। यह भी बलगम को पतला करता है, बलगम को पतला करता है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। यह बलगम की रासायनिक संरचना को तोड़ता है जिससे वो लिक्विड की तरह पतला हो जाता है। इससे खांसी के दौरान बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है और गले में इरिटेशन भी कम होता है। इस तरह की सभी दवाइयां मिलकर काम करती हैं, इस टैबलेट। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट को आप किस किस नाम से मेडिकल स्टोर पर ले सकते हो। जैसे कुछ पॉपुलर नेम है अस्ताकाइन टैबलेट, वेंटेक्स 40, ग्रिलिंगटस बीएम, एस्कोरिल प्लस टैबलेट, एमसोल्विन टैबलेट। किसी भी नाम से आपको यह अपने मेडिकल स्टोर पर मिले और अगर कंपोजिशन समान हो तो आप परचेज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस कॉम्बिनेशन की टैबलेट को किन किन स्थितियों में प्रयोग लिया जाता है। तो सबसे पहला यूज है प्रोडक्टिव कफ, यानी वो खांसी जिसमें बलगम निकलता है। प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है कि वो खांसी जिसमें बलगम निकलता है। दूसरा यूज है ब्रोंकाइटिस, यानी अगर श्वास नली में सूजन आ जाती है तो इसे दिया जाता है। अगर श्वास नली में सूजन है तो इसको दिया जाता है। तीसरे नंबर पर है अस्थमा, श्वास फूलने और सीने में जकड़न होने की स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर श्वास फूलता हो या सीने में जकड़न हो तो ऐसी स्थिति में भी इसको दिया जाता है। चौथा है सीओपीडी, जिसको लंबे समय से श्वास लेने में दिक्कत रहती है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है कॉमन कोल्ड या चेस्ट कंजेशन, जब गले या छाती में बलगम जमा हो जाता हो, म्यूकस जमा हो जाता हो, तब भी यह टैबलेट दी जाती है। इस तरह से अलग अलग कंडीशन में इसका
यूज किया जाता है और चेस्ट में जमे हुए बलगम को बाहर निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। आमतौर पर इसे दिन में कितनी बार दिया जाता है? 2 से 3 बार खाने के बाद, 2 से 3 बार खाने के बाद लेने के लिए दिया जाता है। एक बात का ध्यान रखना है आपको, अपनी मर्जी से इसकी डोज को घटाएं बढ़ाएं नहीं, क्योंकि टर्बुटालिन के अंदर ब्रोंकोडायलेटर का प्रभाव होता है। ज्यादा डोज लेने से दिल की धड़कन बढ़ सकती है और इस टैबलेट को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर ही रखें। सीधे धूप और नमी से इसे बचाएं। अगर खांसी में आपको जल्दी राहत पाना है तो खूब पानी पिएं, धूल और धुएं से बचें। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस टैबलेट को लेने से पहले अगर आपको दिल की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है या थायराइड है, अगर इन तीनों में से कोई समस्या है तो इनके बारे में आप डॉक्टर को जरूर बताएं। गर्भवती अगर कोई महिला है, स्तनपान कराने वाली महिला है, तो उसको अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है तो ही ये दवा दी जाती है। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट या हार्ट रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हो तो इसके साथ उसका इंटरेक्शन हो सकता है, तो इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जो ये टैबलेट है, इसको लेने के बाद हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे ट्रिमर यानी कि हल्का कंपन, हाथों को कांपना, जिसे क्या कहते हैं? ट्रिमर कहते हैं। दिल की धड़कन, पल्पिटेशन, सिर दर्द, हेडक, बेचैनी, चक्कर आना, मुंह सूखना, गले में इरिटेशन होना, कभी कभी मतलियां उल्टी होना। तो ये सारे क्या है? साइड इफेक्ट है। अगर ये साइड इफेक्ट हल्के हैं तो ये कुछ समय के बाद अपने आप बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर श्वास लेने में तकलीफ बढ़ जाए या दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाए तो तुरंत इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। तो दोस्तों, टर्बुटालिन, एम्ब्रोक्सोल तथा गुएफेंसिन टैबलेट एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो खांसी, बलगम और श्वास की परेशानी से राहत देती है। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।